करियर मेकिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शुक्ला और माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जैविक खेती के बारे में, जिसमें हमने कृषि भूषण मधुकर राव जी से हमने बात की थी। आज हम हैं योगेश जी के साथ। ये मधुकर राव जी के बेटे हैं और एक सेकंड जनरेशन के तौर पे ये बिज़नेस को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है और युवाओं के लिए ये एक बहुत प्रेरणादायक इनका रोल रहा है। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे कि जैविक खेती किस प्रकार की जाती है और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जैविक खेती का जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी हमें योगेश जी पूरा बताएंगे। नमस्ते। तो योगेश जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम योगेश मधुकर सरफ, मेरा रहना है कानेरी सरफ में और मैं एक किसान का लड़का हूँ। मेरे पिताजी कृषि भूषण मधुकर राव सरफ है और उनके वजह से आज मेरे को ये ऑर्गेनिक खेती की जो प्रेरणा मिली तो उनके कारण मिली। और वो आगे चल के जो नव युवक है, युवा पीढ़ी है, उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करना इसलिए उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक मिशन जो है उसके तरफ अपना जो गट है वो रजिस्टर करना, यानी कि सबसे पहले आपकी ज़मीन की प्रमाणीकरण जो आवश्यकता है वो सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है। यानी कि जैविक खेती है ये पता चलाने के लिए वो खेती का प्रमाणीकरण करना बहुत आवश्यक बाब है। इसलिए आप सब युवा ने ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रमाणीकरण करना बहुत ज़रूरी है। अब जो ऑर्गेनिक खेती कैसे है, उसकी शुरुआत कैसी होती है, वो प्रैक्टिकली अपन देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये पूरी खेती किस प्रकार की जाती है। चलो अब लाइव अपन ऑर्गेनिक खेती कैसे करते वो जाके देख सकते। तो सर, ये खेती करने के लिए जिस प्रकार मतलब शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? हाँ, खेती करने के लिए शुरुआत जो है वो खेती का जो प्रमाणीकरण है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वो प्रमाणीकरण करना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो प्रमाणीकरण करने के लिए अपने 7/12/8 नमूना जो डॉक्यूमेंट लगते गवर्नमेंट के रूल से वो सब डॉक्यूमेंट आपको वो ऑफिस में सबमिट करना है। यानी कि उस डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट से आपकी खेती की जो प्रमाणीकरण की जो बात है वो आगे बढ़ेंगी। यानी कि तुम्हारे खेत का 7/12 पे जो नाम होगा वो गट नंबर होगा, उसका प्रमाणीकरण होगा। यानी कि तुमको अगर माल बेचने का रहा तो सामने वाले जो कस्टमर रहेंगे वो आपके खेती का प्रमाणीकरण हुआ क्या नहीं हुआ वो सर्टिफिकेट मांगेंगे। यानी कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास ज़रूरतमंद है। यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर तुमको बेचना है तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको खेती का प्रमाणीकरण करना बहुत ही ज़रूरत है। तो ये अब कैसे खेती की जाती है? तो खेती के लिए लगते देशी गाय जो लगती वो देशी गाय होना, और उसके लिए जो कंपोस्ट खत है, गांडूल खत है, वो कैसे तैयार करते वो हम आपको बता देते। तो ये जो है ये कंपोस्ट खत है और ये जो कंपोस्ट खत है ये जो काली कचरा रहता खेत में का वेस्टेज, उसका एक थर अपन काली कचरे का एक गोबर का, एक काली कचरे का एक गोबर का ऐसा डाल के उस पर एक S9 कल्चर आता और वो S9 कल्चर का 200 लीटर पानी में मिक्स करके उसको पूरा घुमा के उसको जो कचरा और गोबर है उसको पूरा गिल्ला करके इसका 15 फुट लाम और 3 फुट चौड़ा यानी कि रुंदाई करके उसको पूरा ढक देना और उसको वो S9 कल्चर से पानी से गिल्ला करके उसको मट्टी से लीप देना। यानी कि उसमें का जो एयर है वो बाहर निकलने की नहीं होना। और 3 महीने के बाद 2.5 महीने, हाँ 3 महीने इसको रखना पड़ता और इसको धूप कम लगने को होना। यानी कि इसका जो है वो गिल्लापन कायम रखने को होना। वो गिल्ला जितना रहेगा उतना उसका कंपोस्ट खत वो है अच्छे क्वालिटी का बन जाएगा। यानी कि तुम्हारे 2.5 एकड़ खेत के लिए ये 3/15 का जो बेड है वो सफिशेंट है। यानी कि तुम्हारा ये 2.5 एकड़ खेत इसमें
कंपोस्ट का हो जाएगा। ये ऐसा 3 फीट चौड़ान में 3 फीट और 15 फुट। 15 फीट। ओके। उसके अलावा अपन गांडूळ जो बेड बोलते, कचवे का खत, वर्मी कंपोस्ट, तो ये भी आप बना सकते हैं। इसमें गोबर डाल देने का 8 दिन पहले, उसमें गोबर में की जो धूप है पानी डाल के 8 दिन में उसमें की धूप कम करना, धूप करने के बाद उसमें कचवे छोड़ देना। हमारे इधर गांडूळ खत जो है ये नाम से प्रसिद्ध है। ये गांडूळ मतलब केचुआ, केचुए द्वारा। तो ये सबसे ज़्यादा मित्र है किसान के, किसान मित्र माने जाते हैं। हाँ, ये ज़मीन को भुसभुसित रखते हैं, यानी कि पानी का जो ऑब्जर्वेशन है, पानी पूरा ऊपर का बरसात का जो पानी है वो खेती में अच्छे तरह से नीचे रह जाता है, यानी कि बह के नहीं जाता। तो ऐसे 2 प्रकार की मेरे पास गांडूळ की बेड है। ये बोर्ड है। यानी कि घर में अगर फार्म हाउस में किसके पाली भाजा जो रहता, उसके लिए गार्डन के लिए भी ये खत यूज़ कर सकते हैं, गांडूळ खत। अच्छा, जो मतलब हाँ, जिनका घर पे ही हाँ गार्डन है, घर में भी जो वेस्टेज मटेरियल निकलता, जो महिला मंडल जो सब्जी वगैरह काटते और जो फेंक देते, वो फेंकने का काम नहीं, ये सब घर में एक कट्टा जमा करके इसका भी गांडूळ खत आप बना सकते हैं, कंपोस्ट खत भी बना सकते हैं। यानी कि जो टिकाऊ वस्तु बोलते, यानी कि टिकाऊ वस्तु बादली वगैरह फेंक ना देता, उसमें अगर आप वो बना सकते हैं। 10 प्रकार की वनस्पति रहती है, उससे ये 10 पर्णी अर्क बनता। यानी कि जो बकरी 2 वनस्पति को खाती नहीं, उससे 10 पर्णी अर्क बनता। यानी कि उसमें आ गया रुई आ गया, उसमें तुम्हारा सीताफल आ गया, उस गोचिड़ी आ गई, ये बेशरम आ गया, ये जो पत्ते ये सब मिक्स करके 200 लीटर पानी में इसका द्रव्यन बना के तुम्हारे खेत में जो अल्ली आ गई उसके लिए आप ये इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि फर्टिलाइज़र के जगह, पेस्टिसाइड के जगह गांडूळ खत और 10 पर्णी अर्क का अगर अपन ने यूज़ किया तो तुम्हारी खेती सक्षम बन सकती है और तुम्हारा जो खर्चा है वो बच सकता है। यानी कि नैसर्गिक खेती, यानी कि जैविक खेती जो है वो घर के घर में आप अपना सब तैयार करके अपने खेती में डालो। यानी कि तुम्हारा पैसा जो है जब में का वो बाहर जाएगा नहीं, तुम्हारा पैसा वो बचत में रहेगा, तुम्हारी जो लागत है खर्चे की वो कम आएंगी, तुम्हारा जो मुनाफा है वो तुमको डेफिनेट में मिल सकता है। ऐसे निंबुड़ी अर्क है, ये पौधवर्धक है, ऊर्जा, यानी कि तुम्हारे फ्लावर, यानी कि जो तुम्हारे खेत में लगा हुआ है, पाले भाजा होगा, मूंग होगा, उड़ीद होगा, उसके लिए ये पौधवर्धक ऊर्जा का काम करता है। इसमें भी S9 कल्चर मिला के सब झाड़ों के पत्ते जो है जिसमें ह्यूमैनिटी पावर बढ़ सकती है झाड़ों की, ऐसे कुछ वनस्पति है कि उससे भी अपने झाड़ों की ह्यूमैनिटी पावर बढ़ सकती है। यानी कि उसमें तुम कुछ डालेंगे तो ही वो खेती आपको देंगी। वो हिसाब से आप गांडूळ खत, कंपोस्ट खत, गोमूत्र, निंबुड़ी अर्क, जीवामृत, इसका ड्रिंचिंग करके आप अपनी खेती की मशागत, यानी कि उसमें लगे हुए जो पौधे हैं उसकी बाढ़ बढ़ा सकती है, उसको माल अच्छा लगेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी आएंगी, और जो ग्राहक खाएंगे उनको उसकी टेस्ट लगेंगी और सब वो विष मुक्त रहेगा। यानी कि आज कोरोना जैसा जो अपने भारत के अंदर चल रहा है महामारी, तो वो ह्यूमैनिटी बढ़ने के लिए ऑर्गेनिक भाजीपाला, हल्दी, अदरक, ये सब फायदेमंद है। तो इसके लिए ये ऑर्गेनिक खत अगर आप डालेंगे तो तभी आपका जो खेत है वो ऑर्गेनिक बनेगा। उसका जो कर्ब है ज़मीन का, नत्रस, पालाश, स्फुरद जो है, लोह, सेंद्रीय कर्ब सब बढ़ेंगे। वो हिसाब से सब नवयुवक ने ये करने को होना और उसके तरफ से ये बढ़ोतरी देने को होना। यानी कि तुम्हारा ऑर्गेनिक का जो काम है वो बढ़ेगा। वो हिसाब ने आप मेरे खेत में जो लगा है मिर्ची है, आप वो देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा ऑर्गेनिक? हाँ, पूरा ऑर्गेनिक प्लांट है मेरा ये।
और इसमें अभी मैंने हल्दी लगाई, हल्दी के बाद इसमें अदरक लगाई। और ये ज़मीनी का जो ऑर्गेनिक कर्व जो बढ़ाना है वो गोबर से, काली कचरे का जो खत है कंपोस्ट खत, उससे बढ़ता है। मार्केट में ये खेती का जो कर्व है वो मिलता नहीं है, यानी कि सब अपन पैसे दे के मिला सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कर्व जो है, सेंद्रीय कर्व, वो दिक्कत नहीं ले सकते। तो ये अपने खेत में आपको बढ़ाना है तो सभी मैग्नीशियम, पालाश, पोटैश ये सब आपको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन सेंद्रीय कर्ब नहीं मिलेगा। इसके लिए आपके खेत में गावरान जो देशी गाय है वो ज़रूरतमंद है, यानी कि गोबर, गांडूल खत, जीवामृत ये डालेंगे तो अपनी खेती का कर्ब बढ़ेगा और आपका जो रिज़ल्ट है खेती का वो अच्छे तरह से आएगा। यानी कि उसका जो प्रमाणीकरण करने के बाद जो गुणधर्म मिलने को है ना, वो कर्ब के हिसाब से मिलेंगे। तो हिसाब से आपको ड्रिंचिंग करना पड़ेगा अदरक को, सब अदरक को ड्रिंचिंग करने के बाद उसको जीवामृत डालना पड़ेगा। दशपर्णी अर्क, नींबूड़ी अर्क, बुरशी लगने को नहीं होना, वो हिसाब से पूरा प्लांट की मशागत अच्छे तरफ से करना होगा। और इसमें हमने आज तक तणनाशक जो बोलते वो तणनाशक का जो स्प्रे है वो ऑर्गेनिक में चलता नहीं। हमने हमारे जो मजदूर वर्ग है उनसे ये निंदन करके अपना खेत सही सलामत रखा। यानी कि ऑर्गेनिक खेती करना है तो ये सब अपने को हाथ से करना पड़ता। अच्छा, ये पूरा मैन्युअली है, यानी कि इसमें कोई प्रकार का केमिकल यूज़ किया नहीं है। यानी कि इसका जब प्रमाणीकरण होगा तब इसके रिपोर्ट जो है वो अच्छे तरह से आएंगे। यानी कि हेल्दी अदरक रहेंगी, हेल्दी हल्दी रहेंगी, हेल्दी मिर्ची रहेंगी, बैगन रहेंगे, भिंडी रहेंगी, ये सब ऑर्गेनिक रहेगा। उसमें की जो गुणधर्म है वो रिपोर्ट में मालूम ही करेंगे। इसलिए हमने शुरू से बोला कि खेती का प्रमाणीकरण करना बहुत जरूरी मंद आहे। या शेतातलं तण जाण्यासाठी काय केलं? या शेतात म्हणजे तणनाशकचा फवारा नाहीच आहे, म्हणजे निंदनच चालू आहे। 1 महिना झाले आम्ही म्हणजे डेली कंटिन्यू इकडे बाया चालू राहतो निंदन करण्यासाठी। ओके, मतलब ये पूरा तरह से बाय नेचुरल मैनुअल पूरे तरीके से हो रहा है। तो इसमें सर खर्चा कितना आ जाता है? जैसा मतलब रेगुलर जो बेटर रहता है या नहीं, खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये ऑर्गेनिक के लिए सेफ्टी है। ओके, तणनाशक का एक फवारा कर दिया तो 500 रुपये में काम हो जाता, लेकिन जो निंदन का जो खर्चा है वो 10,000 के करीब जाता है। लेकिन आगे चल के लोगों को तुमको ऑर्गेनिक देने का रहा तो ये खर्चा करना ज़रूरीमंद है। जरूरतमंद है। हाँ। ओके। और इस पे जो प्रोसेसिंग होती है उसका अपन यूनिट भी देख सकते हैं और उसका जो पैकिंग ग्रेडिंग है वो भी दे सकते हैं। यानी कि लोग जो अपने तरफ से माल ले रहे हैं, यानी कि अपन एक्चुअली प्लांट तो लोगों को दिखा है, यानी कि भाजीपाला हो गया, जो दाल है उसकी प्रोसेसिंग करना, उसका पैकिंग करना, उसका ग्रेडिंग करना और ब्रांडिंग करना, ये सब हमारे यूनिट पे होता है और वो आप अभी देख सकते हैं। आज के नवयुवक से मेरी प्रेरणा है कि ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जो प्रमाणीकरण है वो तो आप करेंगे, लेकिन खेती में जो निकलने वाला अनाज है उसके अगर अपन ने प्रोसेसिंग यूनिट अगर डाला, उसका ग्राइंडिंग, ब्रांडिंग और पैकिंग अगर किया तो आपके माल को 2 पैसे ज़्यादा भाव मिलेगा। यानी कि तुम्हारी जो आर्थिक पोजीशन है, प्रगति है, वो अच्छी तरह से हो जाएंगी। मेरी खुद की हुई, लेकिन मेरी जो किसान भाई है, 2 नवयुवक अभी मेरे साथ जुड़े हैं, उनमें मैंने गट में शामिल करके एक गट बना के उनको मेरे गट में शामिल करके उनकी आर्थिक प्रगति, उनकी उन्नति होने के लिए सबको मैंने प्रेरित किया कि भी आप भी मेरे तरीका एक ग्राइंडिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग अपने माल की करो, 2 पैसे ज़्यादा लो और अपना जो आर्थिक जो है प्रगति जो है वो बढ़ेंगी। आप पर जो मार्केट में आपके जो हाल हो रहे कि भाई जो माल निकल रहा कच्चा माल, उस पर कुछ प्रोसेसिंग नहीं, उसके पैसे मिल रहे नहीं, तो आप मेरे सरी का एक छोटा सा यूनिट अगर अपन ने डाला दाल मिल का, तो उस पर आप प्रोसेसिंग करके उसकी दाल बना के आप बेच सकते, आपको 2 पैसे। मशीन के बारे में आप बताएंगे, जैसे क्या क्या मशीन आपने हाँ, लिया उसके लिए? तो मेरे पास एक तुअर की दाल बनाने के लिए एक मशीन है, तुअर की मिनी दाल मिल,
दूसरा एक डस्ट टोनर है मेरे पास, जो गेहूँ है अपना, वो गेहूँ साफ़ करता है। उसमें गेहूँ में का जो कंकर होंगे, मट्टी होंगी, वो सब वो मशीन पे ओके हो जाती है। खेत में जो हल्दी निकलती, उसके हल्दी पर प्रोसेसिंग करके आप ऑर्गेनिक हल्दी का ब्रांडिंग करके उसको लेबल लगा के आप हल्दी बेच सकते हैं। चना दाल है, उसकी प्रोसेसिंग आप दाल मिल में कर सकते हैं। और ये सब मैं जो करता है ये सब ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक होने के बाद भी मैं ये नेचुरल धूप देता हूँ उसको, जो सूर्य प्रकाश बोलते हैं। यानी कि MIDC में की जो दाल है वो बॉयलर से बना के आपको बेचते हैं, आपकी उससे एसिडिटी बढ़ती। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक दाल है उससे आपकी एसिडिटी बढ़ेंगी नहीं, आपकी तबीयत जो है सेहत अच्छी रहेंगी, आपकी ह्यूमिनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग रहेंगी। आप और जो छोटे छोटे जो दवाखाने में के लिए जाना पड़ रहा हर इलाज के लिए, वो जाने का काम नहीं गिरेगा। इसकी वजह से आप सबने एक छोटा सा यूनिट डाल के अपना आत्मनिर्भर भारत जो है आप बनाकर खुद के बेस पर आप अपना कमांड बना के एक प्रोसेसर यूनिट डाल के अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा करके कुछ लोगों को आप प्रेरणा दे सकते हैं जो भारत के नौ। पैकिंग आपने कर सकते कैसे करते हैं? हाँ, इसका जो पैकिंग है, तुअर की दाल रही तो उसका जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि 1 किलो से लेके मैं 30 किलो का पैकिंग करता। यानी कि हल्दी का जो है 1 किलो से लेके 10 किलो तक, 20 किलो तक, वो हिसाब से पैकिंग करता। गेहूँ का ही वैसा है, 5 किलो से लेकर 30 किलो तक मैं पैकिंग करता। उसके जो पैकिंग के जो नमूने हैं आप वो देख सकते हैं। ये जो हल्दी है ये पूरी ऑर्गेनिक है। उसको इसका मैंने ब्रांडिंग का है और उसको नाम दिया मैंने मेरे पिताजी का और मम्मी का, मधु रत्ना। मेरे पिताजी का नाम है मधुकर, मम्मी का नाम है रत्न प्रभा। वो हिसाब से मैंने मधु रत्न ये प्रोडक्ट बनाकर आज मैं मेरे हल्दी की जो बिक्री है वो बहुत तरह से अच्छी तरह से हो रही है। और उसकी जो खुशबू है वो बहुत सुंदर है, खुशबूदार और ये रंगतदार हल्दी है। इससे बाकी लोगों को बहुत पसंद आई है और इसका सेल भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये तुअर की दाल है, इसके सब मेरे यूनिट पे मैं प्रोसेसिंग करता, इसको नेचुरल तरफ से धूप देता और उसको बेचने के लिए मेरे को दिक्कत जाती नहीं है। और लोगों को भी ये खाने के बाद पता चलता है कि सही में ये ऑर्गेनिक है। और लोग हमको बताते हैं कि भैया तुम्हारी जो दाल है बहुत सही है। मेरी जो दाल है भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर, अपना पनवेल, मुंबई, पुणे, नागपुर, अकोला के अंदर, अमरावती के अंदर, सब इधर मेरा माल सेल हो रहा है। और मेरे ये जो बिज़नेस है इसमें बहुत मैं समाधानी हूँ। आज मेरे को 2 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, मेरा मुनाफा भी बहुत बढ़ गया है। मेरे साथ साथ मेरे जो भाई है नवयुवक मेरे साथ जुटे हैं गट में, उनकी भी आर्थिक प्रगति अच्छी तरह से हो रही है। सब नवयुवक को मेरी यही रहेंगी कि भी आप ऑर्गेनिक करो, प्रोसेसिंग यूनिट डालो और आत्मनिर्भर भारत को एक अच्छे तरह से राह दो और अपनी आर्थिक प्रगति पे बढ़ावा दो। सर अभी अकोला में जैसे आपका पूरा ये जो बिज़नेस है, ये आप इसका जो सेलिंग है ये किस प्रकार कर रहे हैं? हाँ, तो इसका जो सेलिंग है ये रोटरी क्लब जो है उनके जो अध्यक्ष है उन्होंने हमको गौरक्षण रोड जो है अकोला का गौरक्षण संस्थान, उसको लगकर हमको जगह दी। तो उसका जो श्रेय हमारे स्वर्ग संस्था के जो मोहनी सर है उनका बहुत बड़ा इसमें सहायता मिली। उन्होंने अब हमारे डॉक्टर पंजारा देशमुख जैविक मिशन के अध्यक्ष है प्रकाश भाऊ पोहरे, देशोन्नति के संपादक, लोकनायक, शेतकरी नेते, वो ऑर्गेनिक के अध्यक्ष होने के कारण ये बिज़नेस यानी कि मिशन को बहुत बड़ा सहयोग मिला। और इसके जो संचालक है वो आरिफ शाह सर है, वो बहुत प्रोत्साहित करते, यानी कि उनका जो प्रैक्टिकली जो नॉलेज है वो बहुत बड़ा है। उनके गाइडेंस से हम ये ऑर्गेनिक मिशन का जो काम है वो बहुत आगे चला रहे हैं। और हमारे तालुके की जो सहमक है वो मीनाक्षी खंडारे मैडम है। तो अभी हमारा जो ऑर्गेनिक का जो बिक्री है अकोले के अंदर वो रोटरी क्लब के मार्फत से गौरक्षण संस्थान के पास अब जैविक मिशन के थ्रू हमको जिला परिषद ऑफिस जो है अकोला का वहाँ जगह मिलेंगी, कलेक्टर ऑफिस के पास जगह मिलेंगी, जवाहर नगर, जठारपेट, जो अपने चौक होंगे अकोला के अंदर वहाँ हमारा ये ऑर्गेनिक का माल मिलेगा। यानी कि लोगों को तकलीफ जाने को नहीं होना, सही टाइम पे और सही वक्त पे अच्छा जो चीज़ है वो हमारे स्टॉल से उनको अवश्य मिलेंगी।
तो दोस्तों देखा आपने कि योगेश जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो सेंद्रिय खेती यानी जैविक खेती के बारे में बताया। ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि स्टार्ट करने से लेके तो पूरा पैकेजिंग तक यहाँ पर योगेश जी ने इसके बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी दी। तो योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज जो जैसे आपने यहाँ के जो अपने लोकल युवा है उनको जो इंस्पायर किया है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसा समझते हैं कि ये ऑल ओवर इंडिया के लोगों के लिए एक बहुत प्रेरणादायक होगा। हाँ, क्योंकि अभी आपका उसके बारे में कुछ और आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो बीएससी एग्री है, एमएससी एग्री है, वो सब नवयुवक नौकरी के पीछे नहीं लगकर, यानी कि एग्रीकल्चर वाले होंगे तो उनको खेती में के लिए बहुत सहायता मिलेंगी। जो एमबीए है, जो ग्रेजुएट है, इनको सब लोग नौकरी के लिए तलाश करेंगे, सबको नौकरी नहीं मिलेंगी। तो सब नवयुवक ने अपना आत्मनिर्भर होकर अपने भारत को प्रोत्साहित करके एक बिज़नेस में बढ़ा दे। अपने पिताजी मम्मी को एक उनके बिज़नेस में एक उनका शेयर करे, यानी कि उनका इनकम सोर्स बढ़ेगा। और नवयुवक को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। छोटे छोटे यूनिट अगर ग्रामीण लेवल पे अगर डालेंगे तो सबको गांव के लेवल पे रोज़गार मिलेगा, किसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अपने परिवार के साथ वो अच्छे तरह से समाधानी रहेंगे और कष्ट करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। तो सब नवयुवक ने यही करना चाहिए कि अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए एक योगदान बोल के अपने गांव लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर एक छोटे छोटे बिजनेस डालकर उसका इनकम सोर्स बढ़ाए और अपने परिवार के साथ रह के समाधानी रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।